हेलो एवरीवन वंस अगेन। और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा क्विक मॉक टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश का, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के एग्ज़ाम के लिए। सो इंग्लिश 50+ मार्क्स की आनी है, ठीक है। बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इंग्लिश, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमको तैयारी करनी है। कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक शुरुआत कर रही हूँ, छोटा सा टेस्ट है ये। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन पढ़ लीजिए आप लोग 176 से लेकर 185 तक की। तो क्या कह रही डायरेक्शन, एक्चुअली अब पूरा क्या पढ़ें, इन शॉर्ट आपको बता ही देती हूँ कि ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से आपको जिस पार्ट में एरर है, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह की कोई एरर नहीं है, ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। सेंटेंस में वो पार्ट आपको छांटना है, राइट, जिस भी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना। एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले तो पढ़ना है कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। बिना पढ़े कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब आ जाते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 176 हमसे बोल रहा है कि मिस्टर गुप्ता इंसिस्टेड दैट ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर टू प्रेजेंट द प्रपोजल। तो अर्थ तो आई होप कि आप लोग कर ही लेंगे सब, जब इतनी बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की, तो इंग्लिश का जो मीनिंग है वो आई होप कि आप सभी समझ ही लेते होगे, उसका अर्थ तो कर ही लेते होगे। बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लुएंसी नहीं आ पाती है उतनी हम लोगों के बोलने में। एक्चुअली यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो उतना फ्लुएंट नहीं है हम बोलने में, लेकिन समझ तो सब कुछ लेते हैं, समझने में कुछ नहीं छूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई वर्ड आपको प्रॉब्लम करेगा भी तो वो इंसिस्टेड हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पर अड़े रहना, ठीक है, दृढ़ रहना उसी चीज़ पे। तो क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो चलो इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन का इसका हम अर्थ भी देख लेते हैं। कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता जो है वो अड़े हुए थे इस बात पे कि मैं तो फुल्ली प्रिपेयर हूँ, किस लिए, अपना जो प्रस्ताव है उसको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करने के लिए। इसका ये मीनिंग है, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे एरर आपको फाइंड करने की किस पार्ट में एरर है, तो मिस्टर गुप्ता इंसिस्टेड दैट ही वॉज, यहाँ तक कोई भी एरर नहीं है, फुल्ली प्रिपेयर। अच्छा गाइज ये बताइए, मिस्टर गुप्ता फुल्ली प्रिपेयर हैं या फुल्ली प्रिपेयर्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्ट 1 है इसमें भी तो थर्ड फॉर्म ही यूज हो रही है, इंसिस्टेड, ठीक है। आई थिंक कि मैं सही से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में इंग्लिश को यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने, बट मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, अच्छे से प्रेजेंट करने की। तो यहाँ पे जो जिस पार्ट में एरर है वो है फुल्ली प्रिपेयर ना होके यहाँ पे होगा फुल्ली प्रिपेयर्ड, ठीक है, फुल्ली प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म का यूज़ यहाँ पे होगा। पार्ट 3 में एरर, आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं सही से इस इंग्लिश सेशन को प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है कि ऑल दिस डॉक्यूमेंट, तो गाइज आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है हमको, ठीक है, आगे हम क्यों पढ़ें, क्योंकि हमें यहीं पे अपना आंसर मिल गया। ऑल दिस डॉक्यूमेंट थोड़ा ना होता है, ऑल लग गया अगर तो दिस नहीं दी जाएगा, राइट। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, देयर इज़ नो एरर, बाय द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ, ठीक है, कोई भी एरर नहीं। आगे तो कोई और है ही नहीं जब हमको फर्स्ट पार्ट में एरर मिल चुकी है। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होगा। आगे बढ़ें, आगे है ऑन हिज नेक्स्ट ऑफिशियल विजिट टू दिल्ली ही प्लान्स टू विजिट हिज ओल्ड कलीग्स, राइट। तो यहाँ पे जो गाइज एरर है वो पार्ट 1 में ही है। कह रहा है कि ऑन हिज नेक्स्ट, तो ये ऑन हिज नहीं, ऑन का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ड्यूरिंग का यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा ड्यूरिंग का यूज। एक सेकेंड, तो क्या बताया था, पार्ट 1 में यहाँ पे एरर है, ऑन की जगह यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज होगा। क्यों होगा ड्यूरिंग का यूज गाइज, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इन ए पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में ऑन का यूज़ नहीं होता, ड्यूरिंग का ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज होगा। ड्यूरिंग हिज नेक्स्ट ऑफिशियल विजिट टू दिल्ली ही प्लान्स टू विजिट हिज ओल्ड कलीग्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुनील रिफ्यूज्ड टू एडमिट दैट, सुनील ने रिफ्यूज कर दिया एडमिट करने को कि ही डिड नॉट नो व्हाट टू ऑपरेट द न्यू मशीन। तो आई होप कि आप लोगों ने भी किस पार्ट में एरर है ये पता कर लिया होगा इजीली। व्हाट टू ऑपरेट नहीं होता है, हाउ टू ऑपरेट होता है। किसी भी चीज़ को आप व्हाट टू ऑपरेट थोड़ा ना बोलोगे, मशीन है तो आप ऐसे बोलोगे ना कि मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से ऑपरेट की जाती है, ठीक है। तो
यहाँ पे व्हाट टू ऑपरेट की जगह हाउ टू ऑपरेट होगा। अरे यार ये कर दिया मैंने, यस यहाँ से ये लेना था, पैन लेने की जगह मैंने उसको टैप कर दिया। ठीक है, तो व्हाट की जगह यहाँ पे हाउ का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, हाउ का यूज करेंगे, हाउ टू ऑपरेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ही हैज रिफ्यूज्ड नॉट टू। गाइस आगे बढ़ने की हमको ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अरे यार फिर से मैंने इसको ले लिया, इसको लेना होता है एक्चुअली पैन को लेना होता है और मैं उसको टैप कर देती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता मेरे को। ही हैज रिफ्यूज, तो रिफ्यूज एंड नॉट ये साथ साथ यूज हो सकते हैं क्या? फिर तो क्या होगा, मतलब दो निगेटिव वर्ड साथ नहीं आ सकते ना। रिफ्यूज भी कर रहा है और नॉट टू टेक भी बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो जिस पार्ट में एरर है वो है पार्ट 2 में, ही हैज़ रिफ्यूज्ड टू टेक यहाँ पे आएगा, ये नॉट यहाँ से हट ही जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इस पार्ट में यहाँ पे एरर है पार्ट 2 में। यहाँ पे ही हैज़ रिफ्यूज टू टेक द प्रमोशन ऑल्दो ही इज एलिजिबल, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है देयर हैज़ बीन ए फॉल फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ आवर कंपनी रिसेंटली। तो गाइज प्रॉफिट जो होता है वो फॉल इन होता है या फॉल फ्रॉम होता है, बताइए, आप ही बताइए, इजीली आप फाइंड कर लोगे। देयर हैज़ बीन यहाँ तक सही है, ए फॉल फ्रॉम थोड़ा ना होगा, ए फॉल इन होगा। प्रॉफिट में गिरावट हुई है, प्रॉफिट से गिरावट नहीं हुई है। ठीक है, ए फॉल इसकी जगह क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, ए फॉल इन द प्रॉफिट्स ऑफ अवर कंपनी रिसेंटली। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है 182, नहीं 182 नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली जहाँ से मैंने लिए हैं तो वहाँ पे 82वां नंबर था, हमारा 182 नहीं है। तो द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। अर्थ अगर हम इसका कर लेंगे तो इजीली हम इसके किस पार्ट में रह रहे हैं ये भी फाइंड कर लेंगे। क्या है कि जो डिसीजन था ओपन करने का ऑफिस शिमला में, वर टेकन होगा या वाज टेकन होगा गाइज? वाज टेकन होगा ना। जो डिसीजन था शिमला में ऑफिस खोलने का वो लिया गया लास्ट बोर्ड मीटिंग में। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वर की जगह वाज आएगा। ठीक है, वाज यहाँ पे होगा। इस पार्ट में आ रहा है पार्ट 3 में। वी वर सो लेट दैन द मीटिंग वॉज ऑलमोस्ट ओवर व्हेन वी अराइव। क्या होगा यहाँ पे? कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, सो के साथ दैट का यूज होता है। ठीक है, सो के साथ किसका यूज होगा? दैट का। तो यहाँ पे दैन की जगह दैट का यूज होगा गाइज, राइट। वी वर सो लेट दैट द मीटिंग वॉज ऑलमोस्ट ओवर व्हेन वी अराइव्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आते ही हैं वहाँ से। आगे है दे वेटेड पेशेंट फॉर द चेयरमैन्स स्पीच टू एंड इन ऑर्डर टू बिगिन द डिस्कशन। तो गाइज ये जो वेटेड है, वेटेड पेशेंट, ठीक है, तो पेशेंट होगा या पेशेंटली होगा? एक्चुअली यहाँ पे जो यूज होगा वो पेशेंटली का यूज होगा। अब आप बोलोगे क्यों आएगा पेशेंटली? क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज होता है। ठीक है, और जब तक हम इसमें एल वाई नहीं लगाएंगे ये एडवर्ब नहीं बनेगा पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट को एल वाई लगाकर हम लोग एडवर्ब बनाएंगे, तब जाके ये वेटेड जो कि हमारा वर्ब है इसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? दे वेटेड पेशेंटली, विद धैर्यपूर्वक इंतजार किया उन्होंने। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये निकलेगा। ओके, दे वेटेड पेशेंटली, किसके लिए पेशेंटली उन्होंने वेट किया? और चेयरमैन की स्पीच के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतना ज़्यादा मतलब हमारा काम यहीं से हो गया। जो हमारे किस पार्ट में एरर थी वो हमने फाइंड कर लिया, तो हम आगे क्यों पढ़ें? पेशेंटली इसमें आएगा, एल वाई और ऐड होगा। नेक्स्ट है कि अर्जुन वाज नॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन स्पाइट हिज हार्ड वर्क। तो अर्जुन सेलेक्ट नहीं हुआ जबकि उसने हार्ड वर्क किया था। मतलब कि अर्जुन
सेलेक्ट नहीं हुआ बावजूद हार्ड वर्क के। तो इन स्पाइट जो है ये वर्ड यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, इन स्पाइट ऑफ होता है। या तो आप इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे ऑफ लगा दो तो ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इन स्पाइट ऑफ नहीं लगाते यहाँ पे तो यहाँ पे डेस्पाइट लगाना होगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट दोनों का एक ही मतलब होता है, क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। तो या तो इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट। तो हमें किस पार्ट में एरर मिली यहाँ पे, पार्ट नंबर 4 में, ओके। या तो इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट, ओके। तो देखते हैं, फिलर्स तो काफ़ी आए थे गाइस। अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा 2020 वाला, तो मैंने भी दिया था वो एग्ज़ाम, और फर्स्ट टाइम दिया था मैंने। अब इस बार जो मेरा सेकंड टाइम है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसलिए बार मैं सोच रही हूँ कि पीसीएस तो हमारा एकदम मतलब नेगेटिव ज़्यादा हो गया उसमें। तो अब यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी मेहनत करनी है। अभी तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी कई दिनों से, दवाइयाँ खा कर इस बार ना मैं मोटी होती जा रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही। बहुत दवाइयाँ खाई हैं गाइस मैंने। पहले तो खांसी इतनी हो रही थी क्या बताऊँ, अभी खांसी ठीक नहीं हुई थी। वो केजरीवाल को जो खांसी हुई थी ना, आपने देखा होगा, खांसी वाले बाबा बोलने लगे थे केजरीवाल को, यार सच्ची बता रही हूँ इतनी खांसी हो रही है। अब खांसी ठीक हुई थी, थोड़ा सा अच्छे से डॉक्टर से मिले थे तो, लेकिन अब क्या है कि अब वो जो फीवर चल रहा है, पता नहीं कौन सा फीवर, पता नहीं कौन सा हो गया। एनीवेज ये तो बेकार की बातें थी। हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक्चुअली मैंने आज से ही मैं सोच रही हूँ, मैंने मेरी जो पढ़ाई जो अच्छी वाली पढ़ाई जो स्टार्ट होगी वो आज से ही हो रही है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको एक आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर जो फिल भी कर दिया होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या फिल करना है। तो फिलर्स काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में आए थे, बहुत सारे फिलर्स आए थे लास्ट ईयर, देखा होगा आपने पेपर। तो फिलर्स की तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो अल्दो ही अपेयर्स टू बी वेरी डैश इन हिज स्पीच ही इज वेरी गुड एट हर्ट। तो गाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव वर्ड आना चाहिए ना, कि वह दिखने में तो ऐसा है लेकिन ही इज़ वेरी गुड एट हर्ट, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। तो पहले कुछ निगेटिव बोला होगा किसी के बारे में, तभी तो बोलोगे कि नहीं वो ऐसा है लेकिन हाँ दिल का बड़ा अच्छा है। तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फाइन नहीं होगा, इनोसेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ से नेगेटिव जो वर्ड्स हमको लग रहा है वो रूड ही लग रहा है, ठीक है। Although he appears to be very rude in his speech, बोलने में बड़ा रूड है वो, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे रूड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। He was wrongly punished although he was not, मतलब वह गलती से पनिश कर दिया गया जबकि he was not क्या नहीं था, वो फॉल्ट नहीं था। नहीं, फॉल्ट तो यहाँ पे फॉल्ट मतलब फॉल्ट तो किसी तरीके से हो ही नहीं सकता, मिस्टेकन भी नहीं हो सकता, एररनेस भी नहीं, एक्यूज भी नहीं। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा या तो एक्यूज में होगा या गिल्टी में, इन दोनों में किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है। इनको तो हर कोई एलिमिनेट कर ही देगा, ठीक है। तो या तो एक्यूज या गिल्टी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है गिल्टी, ठीक है। ही वॉज रॉन्गली पनिश्ड ऑल्दो ही वॉज नॉट गिल्टी, राइट। आगे है कि डैश यू कंप्लीट द असाइनमेंट इन टाइम यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड ऑन लीव। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा अनलेस। अगर यहाँ पे अनटिल भी गिवन होता तो अनटिल भी आ सकता था, ठीक है। अनलेस यू कंप्लीट द असाइनमेंट इन टाइम यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड ऑन लीव, ओके। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्टली फिल्ड होगा। इन द डैश 2 months ही विल नॉट बी एबल टू मीट हिम। तो क्या होना चाहिए, पास्ट। गाइज फ्यूचर की बात हो रही है तो पास्ट कहाँ से आएगा, मतलब अगले 2 महीनों में वी विल नॉट बी एबल, हम एबल नहीं होंगे उससे मिलने के, ठीक है। तो कब नहीं होंगे, अगले 2 महीनों में। तो अगले 2 महीने मतलब नेक्स्ट 2 months, राइट। इन द नेक्स्ट 2 months वी विल नॉट बी एबल टू मीट हिम, ओके। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर तो आपको ही देख के जानना है। कहाँ पे देना है तो कमेंट सेक्शन में देना है, बहुत इजीली फाइंड कर लोगे आप। एलिमिनेशन कर करके भी आंसर तक पहुँच सकते हो इजीली। तो
द फेस्टिवल ऑफ दीपावली वॉज परफॉर्म्ड, इंजॉयड, स्पेंट, इंगेज्ड या रिजॉइसिंग। तो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर तो मैं नहीं बताने वाली हूँ गाइस, इसका आंसर तो आप लोगों को ही बता के जाना है कमेंट सेक्शन में, ओके। और ये आपको कैसा लगा? एक्चुअली आई डोंट थिंक कि मैं उतना अच्छे से प्रेजेंट कर पाई हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। आई ट्राई टू प्रेजेंट इन ए वेल मैनर, ठीक है, इन नेक्स्ट टाइम। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।